गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रूट टाइप्स की, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते थे। और एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहाँ पर हम जब फैमिलीज़ पढ़ते हैं तो उसमें फ्रूट्स के बारे में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म जो है वो कभी कभी बेरी होता है, कभी ड्रूप होता है, कभी सिप्सिला होता है, कभी स्लिकुआ होता है। और ये चीज़ें हम वहाँ पर लिख कर उसके बाद हो सकता है उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से कि हमें याद तो होता है कि इस फैमिली में इस तरह का फ्रूट होता है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इसको आप डिस्क्राइब कर पाएँ तो फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इस लेक्चर में बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा एक लेक्चर है, लेकिन इसमें कोशिश मैंने ये की है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया फ्रूट्स के बारे में दे दें कि जो फैमिलीज़ हैं और जो उनके मेजर फ्रूट्स हैं, उनमें फ्रूट्स जो हम नाम लेते हैं कि ये ड्रूप है, बेरी है और इस तरह का एस्पेरिडियम है, तो ये आखिरकार होते क्या हैं और किस तरह हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रूट को हम जान लें कि क्या है। तो फ्रूट को हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि वहीं पर ही ये बनते हैं। और ये किससे बनते हैं? ओवरी से बनते हैं, और साथ में ओवरी के साथ में कुछ एसेसरीज टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी इसमें मदद करते हैं। और क्योंकि ये इसको सराउंड करते हैं और सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कभी कभी हमें कोई ऐसा फ्रूट मिल जाता है जहाँ पर ओवरी के साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी हम एज अ फूड ही इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर वो उसका एक पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। अब फ्रूट्स का बनना जो है वो डिस्पर्सल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही एक वजह है कि जो एंजियोस्पर्म है, हम देखें कि इस वक्त जो भी फ्लोरा दुनिया भर में मौजूद है उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट डोमिनेंट जो फॉर्म है वो एंजियोस्पर्म है, और उसका एक मेजर जो कारण है वो है सीड डिस्पर्सल। अब क्योंकि सीड इसमें बनते हैं और सीड में वो सारी क्षमता होती है कि नए प्लांट को वो बना दे। बाकी प्लांट में ये चीज़ें नहीं होती हैं, सीड नहीं बन पाते हैं। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड बनते हैं तो वहाँ पर उतनी उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, और सीड जो है वो अपने जर्मिनेट होने के बजाय वो नष्ट हो जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, और साथ साथ इसमें डिस्पर्सल बहुत हाई लेवल का होता है। और यही वजह है कि हमें दुनिया भर में हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ पर हमें जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें 90% प्लांट हमें एंजियोस्पर्म के दिखते हैं। उसका मेजर कारण है सीड का बनना। और सीड कहाँ बनता है? सीड बनता है फ्रूट में। तो फ्रूट का बनना एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है एवोल्यूशन में, जो प्लांट्स में हम देखते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? तो डेवलपमेंट इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। हमें मालूम है कि मेल फीमेल गैमेट्स हैं, फ्यूज़ करते हैं, और जाइगोट एम्ब्रियो, और उसके बाद जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है फ्रूट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो होता है। साथ साथ इसमें जो एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो इसमें जो सीड्स हैं वो डेवलप तो होते हैं ओव्यूल से, लेकिन जो ओवरी के टिश्यू हैं, ओवरी वो जगह है जहाँ पर ओव्यूल पाए जाते हैं, उसमें जो टिश्यूज़ हैं वो भी जो है वो ओव्यूल बनने के साथ साथ तमाम अपने में चेंजेस करते हैं, और उसका शेप और साइज़ लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से हम एक जब डेवलप फ्रूट देखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। ओव्यूल तो होगा ही, लेकिन साथ में बाकी और चीज़ें भी मिल जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो सभी चीज़ें साथ में डेवलप होती हैं। जो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो भी डेवलप कर रही है, और जो अंदर एक सीड है वो भी है, जो शामिल है वो भी है। जैसे हम आम को देख लेते हैं तो आम में हमें अंदर उसमें गुठली तो मिलती मिलती है, लेकिन उसके ऊपर हमें उसका मीज़ोकार्प मिलता है, उसके बाद उसमें हमें उसमें एक्ज़ोकार्प या पेरिकार्प मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक फ्रूट में कई पार्ट होते हैं, और वो ही पार्ट सब मिला के कंस्टिट्यूट करते हैं एक फ्रूट को। तो डेवलपमेंट तो स्टार्ट तो फर्टिलाइजेशन से होता है, लेकिन इसमें काफ़ी और घटनाएं भी होती हैं, जो ओव्यूल के अलावा भी जो ओवरी के टिश्यूज़ होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं उन घटनाओं को अंजाम देने में। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो मोटे मोटे तौर पर हम फ्रूट्स को एक तो उनमें बांट सकते हैं जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं, और इनमें अक्सर जो है ये शुगर अच्छी खासी होती है, अच्छी कंटेंट होती है शुगर की। जैसे कि केला है, वो शुगर का बड़ा अच्छा सोर्स है, तो वो भी फ्लैशी है। इसके अलावा नॉन फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पर जो सीड डिस्पर्सल है वो मैकेनिज्म उसके अलग अलग होते हैं, वो हवा वगैरह से ज़्यादा फैलते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं, जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं वो एनिमल से मदद से काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं। तो दोनों में डिस्पर्सल लेकिन अच्छा होता है, चाहे वो इस वजह से हो, एनिमल्स की वजह से, चाहे और कोई कारण हो, हवा हो, उसकी वजह से हो, लेकिन डिस्पर्सल होता है।
इन सम प्लांट्स फ्रूट कैन डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं और नेचर में अपवाद हमेशा हर जगह पर है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं भी होती और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह के फ्रूट्स जो है वो पार्थेनोकार्पी शो करते हैं। और इस तरह के जो फ्रूट्स बनते हैं, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो सीडलेस फ्रूट्स कहलाते हैं। और ये कुछ जगह तो नेचर में अपने आप मौजूद थे ऐसी घटनाएं, लेकिन बाद में जब लोगों ने इसे देखा, स्टडी किया, और फिर उन्होंने ये लगा कि वहाँ पर अगर हम इस प्रोसेस को कर दें जहाँ पर सीड्स बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करते हैं, तो उस केस में जो फ्रूट की क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी, उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर पार्थेनोकार्पी जानबूझ के कराई गई लोगों के द्वारा, और बहुत से ऐसे फ्रूट जो पार्थेनोकार्पिक नहीं भी थे उनको भी पार्थेनोकार्पी से सीडलेस फ्रूट्स में तब्दील कर दिया गया। तो पार्थेनोकार्पी को एक थोड़ा सा एक व्यू दे लेते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो पार्थेनोकार्पी को कह सकते हैं कि ये वर्जिन फ्रूट होता है। वर्जिन फ्रूट का मतलब इसमें किसी तरह का कोई जो मेल पार्ट है उसका कोई भी पार्ट, एक मतलब मेल पार्ट का कुछ भी इसमें शामिल नहीं होता। तो जो कुछ भी डेवलप होता है वो फीमेल पार्ट से ही होल सोल डेवलपमेंट होता है, और इसलिए इसको हम वर्जिन बोलते हैं। और साथ ही साथ ये सीडलेस होते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई। इसको नॉल साहब ने बताया था 1902 में। पार्थेनोजेनेसिस रिफर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीधी सीधी बात है कि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के एग सेल्स से ही फ्रूट्स बन जाते हैं। और इसमें जो फ्रूट्स बनते हैं उसमें ज़्यादातर वही आते हैं जो फ्लैशी होते हैं, उनमें ही घटना होती है। जो नॉन फ्लैशी फ्रूट्स हैं उसमें पार्थेनोकार्पी अभी तक इतना ज़्यादा देखने में नहीं मिली। एक आध कोई एग्जाम्पल होगा तो होगा, अदरवाइज़ जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं जैसे टमाटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वो है जो कॉमन एक इसमें सीड्स बन रहे हैं। और फिर पार्थेनोकार्पी करके इसमें से जो जो फ्रूट्स बनाया गया उसमें आप देखिए कि जो सीड्स हैं वो बिल्कुल एकदम, तो एकदम बिल्कुल ना के बराबर ही है। उनका कोई साइज़ वाइज भी इतना मायने नहीं रखता, और जिसकी वजह से वहाँ पर ये सीड जैसी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती, और बड़ी आसानी से ये पूरा का पूरा जो पार्ट है फ्लैश इस फ्रूट्स का वो पूरा का पूरा खा लिया जाता है, उसमें सीड्स की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी की गई है। अभी हम ये कहें कि अनार में हम पार्थेनोकार्पी कर दें तो वो एक बड़ा यूज़लेस सा काम होगा, क्योंकि अनार में जो खाने वाला भाग है वो सीड्स हैं। तो जहाँ पर खाने वाले भाग सीड्स नहीं है वहाँ पर पार्थेनोकार्पी से की जाती है, और उससे जो वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स है वो बढ़ा दी जाती है। अब कुछ जो नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं उनमें एक तो बनाना है। इसमें नेचुरली कुछ ऐसे फ्रूट्स मिल जाते हैं, ऐसे प्लांट मिल जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सीडलेस बनाना मिल जाते हैं। हालांकि बनाना में जो सीड्स होते हैं वो ऐसे ही छोटे होते हैं, लेकिन जिनमें पार्थेनोकार्पी होती है उसमें वो सीड्स एकदम ना के बराबर ही हमें दिखते हैं। इसी तरह से कुछ अनानास वगैरह हैं, जो पाइनएप्पल है, उसमें भी हम देखेंगे कि नेचुरल पार्थेनोकार्पी होती है और वहाँ पर भी सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग लेयर्स होती हैं फ्रूट्स की, तो वो क्या होती हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि जब आप फ्रूट टाइप बताते हैं तो वो ये पूछ लेते हैं कि इसमें एक्सोकार्प कैसा होता है, मीजोकार्प कैसा होता है, एंडोकार्प कैसा होता है। तो उनको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एज द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट इट्स वॉल ऑफ एन थिकन्स। जैसे ही जो है ये फ्रूट में डेवलप होने लगती हैं तो वॉल वगैरह जो है वो मोटी होने लगती हैं, और ये कई लेयर की बन जाती हैं। इसमें जो 3 लेयर होती हैं वो एक साथ मिलके, जो 3 लेयर हैं वो टुगेदर फॉर्म पेरिकार्प। और यही जो 3 लेयर हैं, जो पेरिकार्प है, वो सराउंड करती है डेवलपिंग सीड को। या फिर कभी कभी ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत से सीड्स होते हैं। तो ये लेयर्स क्या हैं, एक तो एक्सोकार्प है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और कंसिस्ट होती है यूजुअली एपिडर्मिस से, इसमें मिल जाती है, तो बाहरी लेयर है एक्सोकार्प। उसके बाद इस लेयर के नीचे का हम पार्ट देखते हैं तो उसे मीजोकार्प कहते हैं, ये मिडिल लेयर होती है। और इसकी थिकनेस जो होती है फ्रूट टू फ्रूट वेरी करती है, कहीं कहीं बहुत मोटी होती है, कहीं कहीं बहुत छोटी बहुत पतली होती है। और फिर बाद में आता है एंडोकार्प, और ये भी जो है इसमें बहुत वेरिएशन होते हैं। एंडोकार्प में ये बहुत स्टोनी भी हो सकता है जैसे आम है, और इसमें लिक्विड भी हो सकता है कि बीज का हिस्सा जो है लिक्विड है जैसे नारियल है। दोनों ही फ्रूट हमारे आ जाते हैं ड्रूप में, लेकिन दोनों में कंडीशन हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन जो कि बॉटनी के मुताबिक दिया जाता है।
तो यहाँ पर पहली एक कैटेगरी बनती है सिंपल फ्रूट्स की, और सिंपल फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें सिंगल मैच्योर ओवरी शामिल होती है किसी एक सिंगल फ्लावर की। इसी के साथ में एसेसरीज फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें दूसरे जो फ्लोरल पार्ट हैं वो भी शामिल होते हैं ओवरी के अलावा। तो यहाँ सिंपल में तो ओवरी है, सिर्फ सिर्फ ओवरी है तो सिंपल है, और ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट भी उसके डेवलपमेंट में शामिल हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एसेसरी फ्रूट्स। और इसमें जो पहली सब कैटेगरी बनती है उसमें फ्लैशी फ्रूट्स आते हैं, जिसमें कि पेरिकार्प जो 3 लेयर होती हैं वो फ्लैशी होती है मेच्योरिटी पर। जो अभी आपने 3 लेयर पीछे पढ़ी हैं वो फ्लैशी कंडीशन में पाई जाती हैं जब फ्रूट मैच्योर होता है। इसमें भी अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें पहली कैटेगरी आती है बेरी टाइप के फ्रूट्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कार्पर विद वन और मोर सीड्स। इसमें कार्पल भी एक से ज़्यादा होते हैं और एक से ज़्यादा सीड्स भी होते हैं, और ओवरी वॉल इसकी फ्लैशी होती है। ये कंडीशन अगर है तो इसको हम बेरी कहेंगे। क्या कंडीशन है कि कार्पल एक या एक से ज़्यादा शामिल हों उसके डेवलपमेंट में फ्रूट के, और साथ ही साथ जो ओवरी वॉल हो वो फ्लैशी हो। इसमें भी हम जो फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं तो उसमें पहला आता है पेपो, जो कि कुकुरबिटेसी में आपने पढ़ा था। तो ये एसेसरी फ्रूट होता है, इसमें जो ओवरी है उसके अलावा भी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा था अभी इसकी डिफिनेशन में। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक बेरी फ्रूट होता है क्योंकि हम बेरी के अंतर्गत इसे पढ़ रहे हैं। तो बेरी होता है लेकिन इसमें जो बाहरी कवच होता है वो हार्ड होता है, जिसको राइंड कहते हैं। जैसे कि हम तरबूज में देखते हैं कि जो बाहरी उसकी कवरिंग होती है वो काफ़ी सख्त होती है, उसको कहते हैं हार्ड राइंड। द रिसेप्टिकल पार्शली और कम्प्लीटली इनक्लोजिंग द ओवरी, और जो रिसेप्टिकल पार्ट होता है फ्लावर का वो थोड़ा बहुत या पूरी तरह से ओवरी को क्लोज करके रखता है, इनक्लोज करके रखता है। तो इस तरह के फ्रूट्स हमें मिल जाते हैं कुकुरबिटेसी में, और उसको हम कॉमनली बोलते हैं पेपो। अब हम इसमें दूसरा जो कैटेगरी बनी है हेस्पेरिडियम है, और ये हम दे जानते हैं कि ये रुटेसी के मेंबर्स हैं उसमें मिलते हैं हमें। और ये भी स्पेशलाइज्ड बेरी होते हैं, और इसमें जो राइंड होती है, जो इसका छिलका होता है वो लेदरी होता है। तो हम संतरा देखें या नींबू देखें, इसमें सब में जो छिलका होता है वो थोड़ा उसका अपीयरेंस लेदरी होता है, और साथ में उसमें ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। हालांकि लेदरी राइंड का होना ही अपने आप में काफ़ी है कि वो एस्पेरिडियम कैटेगरी में जाएगा। तो ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कीवी फ्रूट है, यहाँ बनाना हो गया, ये अंगूर हो गए, अनार हो गए, और ये बेरीज ब्लैक बेरीज हो गई, ये टोमेटो हो गया, ये सब फ्लैशी फ्रूट्स हैं। इसके अलावा जो एस्पेरेडियम है इसमें लेमन आता है, तो इसमें बाहरी कवरिंग जो होती है वो लेदरी होती है। एकीन होते हैं इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह आते हैं, ड्रूप होते हैं इसमें चेरी आ जाते हैं, पेपो है तो इसमें पम्पकिन आते हैं इस तरह से। बेरी है टोमेटो उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पोम है उसका, एप्पल है एग्जाम्पल। अब जो बेरी फ्रूट्स को हम अगर देखें एकदम जो एक बेस्ट एग्जांपल के हिसाब से, तो इसका जो समझाने के लिए अच्छा एग्जांपल होता है वो टोमेटो है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी एक्सोकार्प है जो कि आउटर स्किन को बनाती है। और जब हम इसका सेक्शन करते हैं, ये काम आप खुद भी करके देख सकते हैं, तो सेक्शन करेंगे तो आपको लगभग ऐसे ही सेक्शन नज़र आएगा। इसमें ये बीच बीच के मीजोकार्प आपको दिख रहे हैं। तो ये मीजोकार्प, ये सब मीजोकार्प आपको दिख रहे हैं, ये सारे मीज़ोकार्प वाले पोर्शन हो गए। ये तो इसकी बाहर की एक्सोकार्प हो गई, ये मीज़ोकार्प हो गए, और इसके बिल्कुल बीच में सब में अलग अलग जो सेक्शन है इसमें कैविटी नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिनमें ये सीड्स पाए जाते हैं मल्टीपल। तो इस तरह का जो होता है वो हम कहते हैं कि बेरी फ्रूट है, और बेरी फ्रूट में यही कंपोनेंट होते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी ही होती है। यही सबसे बड़ी चीज़ है बेरी की जो अभी आपको बताया। ये पेपो आ गया जो दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया गया था। इसमें आप देखिए कि एक्सोकार्प जो होती है वो थिक राइंड कहलाती है इसमें, और बाकी फ्लैशी इसमें मीजोकार्प होता है। तो ये कुल मिला के तो जो सीड के अलावा, क्योंकि जो फाइनली चीज़ बन रही है वो तो सीड बन रही है जो यहाँ कहीं होंगे, उसके कवर करने वाली सारी चीज़ें क्या हैं, वो सब फ्लैशी हैं। अब इसमें फ्लैशी में अगर एक्सोकार्प थिक हो जाता है तो पेपो कह देते हैं, एक्सोकार्प थिन रहता है तो उसको हम बेरी कॉमन बोलते हैं, जैसा टोमेटो होता है। तो ये सब कैटेगराइजेशन बाद में हम देखते हैं कि होता है अलग अलग प्लांट्स में। यहाँ पर ये हेस्पेरिडियम है, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि अगर हम सीड्स के अलावा बाकी बात करें तो सब फ्लैशी है,
लेकिन जो इसकी बाहरी लेयर है, जो इसकी एक्सोकार्प है, वो इसमें लेदरी होती है। तो ये एक इसमें फ़र्क हो जाता है। तो इसको फर्दर कैटेगराइजेशन करके इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है हेस्पेरिडियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लैशी पार्ट है, लेदरी पार्ट है, जिसको कहते हैं फ्लेविडो। तो ये एक टर्म आपको याद रखना है कि फ्लेविडो जिसमें पाया जाता है, जो कि एक लेदरी पार्ट होता है आउटर लेयर का, एक्सोकार्प का, और उसी को हम बोलते हैं हेस्पेरिडियम। फिर एक जो इसमें आते हैं ड्रूप आते हैं। और ड्रूप में क्या ख़ास बात होती है कि ये स्टोनी फ्रूट्स होते हैं। ये सिंगल कार्पल से बनते हैं। एक सीड इसमें यूजुअली होता है। एक्सोकार्प इसमें थिन होती है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बेरी में, उसमें जो एक्सोकार्प थी वो अलग अलग तरीके की मिल रही थी, लेकिन ड्रूप के केस में एक्सोकार्प थिन ही होती है यूजुअली। और इसमें जो सीड है वो स्टोनी होता है। जो अभी हमने पढ़ा था बेरी में, वहाँ पर कहीं पर भी स्टोनी सीड नहीं था, लेकिन ड्रूप में स्टोनी सीड मिलता है। और ड्रूप के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें मैंगो है। मैंगो आप जान सकते हैं कि मैंगो में जो छिलका होता है वो बड़ा महीन होता है। उसके बाद बीज का मेसोकार्प आता है, और उसके बाद उसमें अंदर आप देखते हैं कि सीड बड़ा सा मिल जाता है। वो सिंगल ही होता है यूजुअली। तो सिंगल कार्पल से बनते हैं, इसलिए सिंगल मिलते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पर हमें दो दो गुठली भी मिल जाती हैं। फिर आता है पोम, जिसमें एप्पल इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है। और ये एक एसेसरी फ्रूट है, जहाँ पर शुरू में बताया था कि अगर जो ओव्यूल है उसके अलावा बाकी चीज़ें ओवरी की भी शामिल हो रही हैं फ्रूट को बनाने में, तो उसे हम एसेसरी फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बनता है डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल कार्पल, बहुत से कार्पल से मिलके बनता है, इसीलिए हमें सीड्स भी एप्पल में बहुत से मिलते हैं। रिसेप्टिकल भी इसमें शामिल होता है, और जो आउटर पोर्शन होता है वो भी शामिल होता है। पेरिकार्प फ्लैशी होती है इसमें। इनर पोर्शन ऑफ पेरिकार्प पेपरी होता है। एंड कार्टिजिनियस, फॉर्मिंग अ कोर। तो वो आप देखते हैं कि जो बिल्कुल एप्पल को हम काटें तो बिल्कुल जो बीच में मिलता है वहाँ पर हल्की सी एक पेपरी आउटग्रोथ सी मिलती है, जिसके बाद में हमें सीड्स मिलते हैं। तो सबसे पहले सीड अगर अंदर से देखें तो सीड है। उसके बाद एक पेपरी पेरिकार्प होती है, और उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो पोर्शन होता है वो फ्लैशी होता है, और वही हम खाते हैं, जिसमें जो रिसेप्टिकल है वो भी शामिल होता है। तो वही इसी वजह से वो साइज़ भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो ओव्यूल है उसके अलावा भी बाकी टिश्यू इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स पोम कहलाते हैं। उसके बाद एक आता है हिप। ये एक एसेसरी फ्रूट ये भी होता है। इसमें सेवरल सेपरेट कार्पल्स इनक्लोज विद इन द फ्लैशी और सेमी फ्लैशी रिसेप्टिकल। तो इसमें बहुत से जो कार्पल्स हैं वो इनक्लोज होते हैं, और ये जो इनक्लोज होने वाली चीज़ है वो फ्लैशी भी हो सकती है और सेमी फ्लैशी रिसेप्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि पोम और हिप में रिसेप्टिकल का एसोसिएशन हो जाता है ओव्यूल्स के साथ में। तब हम इसको पोम और हिप की कैटेगरी में ले जाते हैं। ड्रूप को हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि इसमें जो सीड होता है वो स्टोनी होता है। अब ये स्टोनी सीड दो तरह का हो सकता है। एक तो ये स्मूथ सीड्स होते हैं, और एक इस तरह से ऑर्नामेंटेड या पिटेड सीड्स हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन जो होती हैं वो ड्रूप में मिलती हैं। यूजुअली इसमें सिंगल सीड होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिंगल सीड है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप सिंगल सीड की ये कैविटी देख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो इस केस में जब फ्लैशी फ्रूट होता है, लेकिन जो इसमें एंडोकार्प है वो स्टोनी हो, तो मिडिल पोर्शन है वो स्टोनी हो, वो दो तरह से हो सकता है। पिटेड भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। और बाकी जो हिस्सा है वो खाने वाला होता है, जैसे कि जो इसका एक्सोकार्प है, स्किन है, वो भी खा सकते हैं इन फ्रूट्स में, और साथ साथ जो इसका मेसोकार्प है वो भी खा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पोम की, जिसका एग्जांपल एप्पल है, जैसा अभी शुरू में भी इसका जिक्र हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा बताया गया था कि पोम में जो ओव्यूल है उसके अलावा भी जो ओवरी के पार्ट हैं और फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि ये सारा पार्ट जितना भी है जो हम बेसिकली खाते हैं फ्रूट में, ये फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। और इसमें जो सीड है वो सिर्फ इतना सा होता है, और उसके चारों तरफ ये जो कवरिंग होती है ये एंडोकार्प की होती है, जो कि पेपर लाइक होती है। अब दोबारा से जब कभी आप सेब खाइए तो उसमें इन चीज़ों को देख लीजिएगा, बीज देखिएगा, बीज के बाद आप देखेंगे पेपर लाइक कवरिंग होती है। और फिर जाकर ये सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि फ्लोरल पार्ट्स होती हैं, ना कि सीड से बनी हुई होती हैं या ओव्यूल से बनी हुई होती हैं। इसी वजह से इसको हम जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रूट बनता है उसमें फ्लोरल पार्ट्स का ज़्यादा योगदान होता है इन कंपैरिजन टू ओव्यूलर पार्ट।
अब फिर बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में जो मेन चीज़ है वो ये है कि पेरिकार्प ड्राई होती है मैच्योरिटी पे। तो जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो पेरिकार्प इसकी ड्राई हो जाती है। इसमें ये डहीसेंट फ्रूट्स आते हैं जो कि डहीस या स्प्लिट हो जाते हैं और जब पूरी तरह से मैच्योर होते हैं तब। और इसमें जो कैटेगरीज हैं, एक तो फॉलिकल है, इसमें कंपोज्ड ऑफ वन कार्पल एंड स्प्लिटिंग अलोंग अ सिंगल स्यूट्योर या स्प्लिट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्पल हैं वो स्प्लिट करते हैं एक सिंगल स्प्लिट से, और इसमें इससे ज़्यादा कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। वहीं अगर हम लेग्यूम की बात करें तो लेग्यूम भी सिंगल कार्पल से बना होता है जैसे यहाँ पर है, लेकिन इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो दो लाइन में होती है, दो इसमें थीका बनते हैं, वहाँ से ये स्प्लिट करती है। और सिलिकुआ में देव जो होता है वो दो कार्पल होते हैं और ये सेपरेट करते हैं मैच्योरिटी के ऊपर दो, मतलब एक तरह से दो स्प्लिट में। और यहाँ पर परसिस्टेंट पार्टीशन जो हैं वो बचे रह जाते हैं। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनको सिलिकुआ कहते हैं, जहाँ पर परसिस्टेंट पार्टीशन बचे रह जाते हैं। तो ये बात हो गई ड्राई फ्रूट्स में जो एक कैटेगरी होती है डहीसेंट फ्रूट, और उसमें सब कैटेगरीज हैं। फॉलिकल जहाँ पर एक सिंगल कार्पल है, एक ही लाइन में स्प्लिट करता है। उसके बाद लेग्यूम है जहाँ पर सिंगल कार्पल है लेकिन वो दो लाइन से स्प्लिट करता है। जैसे मटर की फली में हम चाहे इधर से तोड़ लें या उधर से तोड़ लें, उसमें दो स्प्लिटिंग लाइंस होती हैं। और जो सिलिकुआ है इसमें दो कार्पल होते हैं। तो यहाँ तो एक नंबर बदल गया, दो कार्पल हैं और साथ साथ ये सेपरेट हो जाते हैं मेच्योरिटी पर। लेकिन जो परसिस्टेंट पार्टिकल्स पार्टीशन है वो इसमें वहाँ पर बने रहते हैं सेपरेशन के बाद भी। फिर आता है कैप्सूल। तो कैप्सूल में जो है वो बहुत से कार्पल्स होते हैं और ये ओपन करते हैं मेच्योरिटी के ऊपर चार तरीके से। पहला तो ये है कि अलोंग द लाइन ऑफ कार्पल यूनियन, जहाँ पर कार्पल यूनाइट कर रहे हैं उस लाइन से डहीस कर जाएं तो उसको कहते हैं सेप्टिसाइडल। जहाँ पे सेप्टा बना हुआ है वहीं से उसका डहीसेंस हो गया। और दूसरा होता है अलोंग द मिडिल ऑफ ईच कार्पल, बिल्कुल कार्पल के मिडिल से डहीस कर जाएं तो इसको कहते हैं लोक्यूलोसाइडल डहीसेंस, क्योंकि वो लोक्यूल से डहीस कर रहा है। इसी तरह से अगर बाई पोर्स एट द टॉप ऑफ ईच कार्पल, कार्पल के ऊपर पोर बन जाए तो उसको कहेंगे पोरीसाइडल डहीसेंस। और अगर सर्कुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से ये डहीस कर रहा है तो उसको कहते हैं सरकमस्केसल्स डहीसेंस। तो ये हो गया इसमें चार टाइप, ए, बी, सी और डी, ये कैप्सूल के अंदर आते हैं। कोई भी अगर कैप्सूल है तो उसमें ये चार तरीके डहीसेंस के होते हैं। अब आते हैं इंडहिसेंट फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट की दूसरी कैटेगरी है। इंडहिसेंट फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती। अब इसमें पहली जो कैटेगरी है वो अकीन या फिर अकीन कह सकते हैं। इसमें ये वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं और जो सीड हैं वो अटैच होते हैं यहाँ पर फ्रूट के साथ में सिर्फ एक पॉइंट पर। तो सिर्फ एक जगह से अटैचमेंट होता है, बाकी ये फ्री रहते हैं। दूसरा होता है कैरियोप्सिस, जिसको हम ग्रेन भी कहते हैं, और इसमें भी वन सीडेड फ्रूट होते हैं। और ये जो है फर्मली अटैच्ड होते हैं फ्रूट से। जितने भी संभावना हो सकती है जहाँ जहाँ से अटैचमेंट हो सकता है सीड का फ्रूट के साथ में, सभी जगह से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये गेहूँ वगैरह में आप देख सकते हैं कि उनको आप स्प्लिट करना, उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है। समारा होते हैं इसमें ये वन या दो सीड के हो सकते हैं फ्रूट्स। और पेरिकार्प जो है इसमें विंग लाइक आउटग्रोथ पाई जाती हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं सिंघाड़े में। और साथ साथ जो लेग्यूमिनेसी के कुछ फ्रूट्स हैं उसमें भी समारा बनता है। और ये मॉडिफाइड अकीन होते हैं। तो अकीन का एक फॉर्म समारा कहलाता है। ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें हमेशा सीड के चारों तरफ विंग लाइक आउटग्रोथ मिल जाती है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये ड्राई इंडेसेंट फ्रूट्स हैं। इसमें अकीन आप देखिए, ये क्लेमेटिस में पाया जाता है। और ये सिप्सला है, ये डेंडलियन में मिल जाते हैं। नट है, ये हेज़ल नट भी कहते हैं इसको। कैरियोप्सिस है जो कि वीट में मिलता है। समारा है, इसमें ये विंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और अट्रिकिल है जो कि चीनोपोडियम में मिलता है, इसमें ये परसिस्टेंट आपको मिल जाते हैं। फिर रहते हैं शाइजोकार्पिक फ्रूट्स, होते हैं कंसिस्ट करते हैं दो कार्पल से, और मेच्योरिटी पर ये सेपरेट कर जाते हैं मिड लाइन से, और दो बिल्कुल बराबर के इनके हिस्से बन जाते हैं। तो और दोनों ही फिर इंडहिसेंट होते हैं, उसमें कोई डहिसेंस नहीं होता। इस तरह के जो होते हैं इनको कहते हैं शाइजोकार्प। लोमेंट होते हैं, इसमें सेवरल सीड्स होते हैं और ब्रेकिंग इनटू वन सीडेड सेगमेंट्स एट मेच्योरिटी, और सारे जो सेगमेंट्स हैं वो एक एक सीड के साथ ब्रेक कर जाते हैं। तो लोमेंटम हमें लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो
बड़े प्लांट हैं उसमें हम देखते हैं, और ये सूख जाते हैं जब, तो एक एक करके अलग हो जाते हैं ये। नट जो है वो हार्ड टाइप के फ्रूट्स होते हैं, सिंगल सीड इसमें पाया जाता है, और ये कंपाउंड ओवरी से बने हुए होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपाउंड ओवरी होती है, क्योंकि उसमें जो पेरिकार्प है वो भी जुड़ी रहती है और बहुत हार्ड रहती है पूरे पूरे डेवलपमेंट के दौरान, तो इसको नट कहते हैं। जब बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है तो नट कहलाएगा। इसके अलावा एक कैटेगरी मेजर होती है एग्रीगेट फ्रूट्स की। एग्रीगेट फ्रूट्स ये कंसिस्ट होते हैं नंबर ऑफ मेच्योर्ड ओवरी से। तो बहुत सी ओवरीज जो है वो मेच्योर होती हैं और वो सब मिलकर एक सिंगल फ्लावर में ही पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सी नंबर में होती हैं, इस वजह से इसको एग्रीगेट कहते हैं, क्योंकि एग्रीगेशन किसका है, ओवरीज का है, एक सिंगल फ्लावर में। और ये सारे के सारे अरेंज होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ सिंगल, एक सिंगल रिसेप्टिकल, क्योंकि सिंगल फ्लावर से बन रहे हैं तो उसी रिसेप्टिकल पे ये सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं इनका। एग्जाम्पल जो बेस्ट है वो स्ट्रॉबेरी है, जिसमें इंडिविजुअल ओवरीज को अगर हम अलग अलग करके देखते हैं तो उनको हम कहते हैं फ्रूटलेट्स, क्योंकि वो एक ही फ्रूट के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, अलग नहीं होते, बनते एक ही फ्लावर से, लेकिन जो ओवरीज हैं वो बहुत सी होती हैं और सभी अलग अलग डेवलप होके एक एग्रीगेट फ्रूट बना लेती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल एग्रीगेट फ्रूट्स का। तो इसमें ये आपको शरीफा दिख रहा है, ये बेरीज दिख रही हैं, ये भी। तो इस तरह से इनको जो एक अगला नाम दिया जाता है वो इटैरियो भी कहा जाता है। इटैरियो का मतलब है कि एक कॉम्बिनेशन है, तो इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स भी कह सकते हैं, इटैरियो ऑफ एकिन्स भी कह सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक ही फ्लावर में बहुत सी ओवरीज हों और सभी एक साथ डेवलप करें और एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर दें, तो उस केस में हम एग्रीगेट फ्रूट्स के बारे में जान जाते हैं। फिर आते हैं मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स ये बने होते हैं मैच्योर ओवरीज के, जो सेवरल टू मैनी फ्लावर्स से मिलकर बनी होती हैं ये फ्रूट्स। तो जैसे पहले वाले में था कि सिंगल फ्लावर था, यहाँ पर बहुत से फ्लावर्स हो सकते हैं और ये यूनाइट कर जाते हैं एक मास में। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं जहाँ पर फ्लावर तो अलग अलग ये डेवलप होते हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होते हैं तो सब आपस में मिलते चले जाते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर कम फाइनली हमें मिलता है। तो उस तरह के फ्रूट्स को मल्टीपल फ्रूट्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइनएप्पल, जहाँ पर हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सभी अलग अलग बने होंगे, लेकिन सब एक साथ यूनाइट कर गए और हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। अब कुछ और जैसे अभी तक ये बात हो गई फ्रूट्स की, अब हम देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल जो कि सिर्फ इस बात के लिए कि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत मेजर आपके कोर्स में अलग से नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये डिमांड की हुई थी तो इसलिए कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए। जैसे कि मैनी सीडेड बेरी होती हैं, इसमें बेस्ट एग्जांपल है अनार का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो परसिस्टेंट कैलेक्स होता है, इसमें भी एक्सोकार्प लेदरी होती है, और ये स्टेमेंस वगैरह भी यहाँ पर परसिस्टेंट होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीज़ोकार्प है वो फ्लैशी होता है और ये सीड्स हैं। अब इसमें जो है वो खाने वाला भाग सीड्स होते हैं, इसलिए इसमें सीडलेस फ्रूट का बनाया जाना एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम होता है। तो इसमें कभी भी पार्थेनोकार्पी करा के आप फ्रूट्स को नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें मेजर जो पार्ट है वो सीड है। अब ये ड्रूप है, मैंगो का फ्रूट है, इसमें आप देख सकते हैं एक्सोकार्प जो कि छिलका होता है, फिर ये मीज़ोकार्प जो कि उसका आम का सारा वो पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, जैसे गूदा कह सकते हैं। और ये एंडोकार्प है जिसे गुठली कहते हैं, और ये बीच में आप देखिए कि इसमें ये खांचे पाए जाते हैं, ये काफ़ी पिटेट टाइप की गुठली होती है, तो एंडोकार्प इसमें पिटेट कहा जाता है। तो अगर हम एलएस करते हैं तो इस तरह से हमें आम दिखता है, जो कि ड्रूप का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह से ड्रूप का एक दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो कोकोनट होता है। इसमें भी हम देखें तो एक्सोकार्प होती है जो कि एक्सटर्नल स्किन होती है, जिसमें वो आप जटाएँ देखते हैं नारियल की, वो एक्सोकार्प है। उसके बाद इसके बाद जो स्टोनी, इसमें वो स्टोनी से पहले भी हम कह सकते हैं कि एक सारे कुछ आप निकाल दें तो उसके बाद जो आपको हस्क मिलती है, जो उसमें धूल सी निकल के आती है और उसका बुरादा सा निकलता है, उसको हम कहते हैं मीज़ोकार्प। और उसके बाद जो इसमें स्टोन मिलता है, जो जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो उसकी शेल होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोकार्प। एकीन का भी एक एलस देख सकते हैं। तो एकीन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेडंकिल भी इसमें है, एपिकैलिक्स भी है, ये दोनों चीज़ें परसिस्टेंट होती हैं।
और फ्लैश इसका ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा इसमें मिलता है फ्लैश। और इसके अलावा जो ये बनता है इसमें रिसेप्टिकल जो फ्रूट का होता है, फ्लावर का होता है, वो इसमें शामिल हो जाता है और उसी से ये फ्लैश जो बनता है वो बनता है, जिसकी वजह से इसमें भी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं। तो जिस केस में सीड बहुत छोटे हो जाएं और फ्रूट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम ये एक मान सकते हैं कि जो इसमें ओवरी में ओव्यूल के अलावा भी बाकी चीज़ें उसके साथ में एसोसिएट होकर फ्रूट का साइज़ को बड़ा कर रही हैं, और वहाँ पर सिर्फ ओवरी का योगदान नहीं है। अब ये एक पिक है जिसमें जो एरिल वाले फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में मैंने दिखाना चाहा है कि आप देख सकते हैं कि बहुत हम ये पढ़ते हैं, बहुत सवाल भी आता है कि एरिल एरिल क्या होता है। तो एरिल एक एडिशनल पार्ट होता है जो कुछ फ्रूट्स में मिलता है, सारे फ्रूट्स में एरिल नहीं मिलते हैं। और इसमें जो स्टोन होता है, स्टोन मतलब जो नीचे बीज होता है वो तो है ही नीचे, लेकिन उसके ऊपर का जो कवरिंग है वो एरिल होती है। और इसमें जो ओव्यूल है उसके अलावा भी बाकी हिस्से प्लांट के उसमें शामिल होते हैं उसकी बनावट में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये एरिल बन रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। और लीची में बहुत अच्छा होता है, ये देख सकते हैं आप। लीची के केस में एरिल को बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर और भी कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें हमें एरिल देखने को मिल जाता है, और यही इसका पल्प बनाता है और इसी को ही लोग खाते हैं। तो जो पल्प है वो एरिल होता है, और वो एक तरह से जो मेजर पार्ट होते हैं फ्लावर के, उनसे ना होके एसोसिएटेड पार्ट होता है, जिसको हम इकोनॉमिकल वैल्यू का मानते हैं। अब एक दूसरी चीज़ होती है सिप्सला। ये सिंपल और ड्राई इंडेhiscent फ्रूट्स होते हैं। अगर इनको पूछा जाए, क्योंकि ये अक्सर सवाल लोग पूछ लेते हैं सिप्सला क्या होता है, उनको ना भी पता हो तो भी वो पूछ लेंगे। तो क्या आप बताएंगे? सिंपल होता है, ड्राई होता है, इंडेhiscent फ्रूट टाइप होता है। इसकी जो मिलता है वो किससे मिलता है? बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से ये प्राप्त होता है। यूनिलोकुलर होता है और सिंगल सीडेड फ्रूट होता है। इस तरह का आपको ये सिप्सला दिखता है। इटैरियो पूछा जा सकता है, इटैरियो क्या होते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जो लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। और इटैरियो के बारे में अगर पूछा जाए तो इटैरियो में आप देख रहे हैं कि कैटेगरीज हैं। इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स, जहाँ पर फॉलिकल्स बहुत से मिल के एक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स या एग्रीगेट फ्रूट, उसको ही हम कहते हैं इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स। उसके बाद इटैरियो ऑफ एकीन है, तो फ्रूट टाइप तो एकीन होता है, लेकिन उसका एक पूरा समूह होता है, उसको कहते हैं इटैरियो ऑफ एकीन। और इटैरियो ऑफ बेरीज होता है, इसमें भी अलग अलग बेरीज हैं, बनी सब अलग अलग सिंगल फ्लावर से होंगी, लेकिन सब आपस में जुड़ जाती हैं किसी वजह से डेवलपमेंट के दौरान, और ये कम पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम एक फ्रूट समझ के मानते हैं, जबकि ये होता है एग्रीगेट ऑफ बेरीज। इटैरियो ऑफ ड्रूप्स होता है, इसमें भी इंडिविजुअल फ्रूट तो ड्रूप की तरह होता है, लेकिन सब मिल के बनते हैं, तो इनको हम कहते हैं इटैरियो ऑफ ड्रूप्स। तो इटैरियो जब शब्द आए तो इटैरियो समझ जाइए कॉम्बिनेशन है। अब ये चार तरीके से हो सकता है, फॉलिकल्स का हो सकता है, अकीन का हो सकता है, बेरीज का हो सकता है, और ड्रूप्स का हो सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स का एग्जाम्पल, जो कि माइकेलिया प्लांट है। यहाँ पर आप ये डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकल्स हैं जो सब साथ में एग्रीगेट हो गए हैं, और एक पूरा एक एग्रीगेट फॉर्म जो है उसको ये इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया माइकेलिया। दूसरा इटेरियो ऑफ एकीन्स है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल अकीन फ्रूट्स होते हैं जो कि एक साथ कंबाइन कर जाते हैं और इस तरह से एक कंपोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं इटेरियो ऑफ एकीन। एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी। इटेरियो ऑफ बेरीज होते हैं जिसमें शरीफा है, दो कस्टर्ड एप्पल है, उसको हम रख सकते हैं। तो ये सभी जितने आप देख रहे हैं नोचेस बाहर की तरफ निकल निकल के उभर के आ रहे हैं, ये सब अपने आप में अलग अलग बेरीज हैं। तो सारे करेक्टर वही होंगे जो बेरी फ्रूट के होते हैं, लेकिन एक एग्रीगेट फॉर्म में है, तो इसको इटेरिया ऑफ बेरीज बोलते हैं। और इटेरिया ऑफ ड्रूप्स, इसमें रास्पबेरी जो है वो अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसमें ये सारे के सारे इंडिविजुअल फ्रूट्स हैं जो एक साथ कंबाइन करके इस तरह का एक एग्रीगेट फ्रूट बनाते हैं, इसको बोलते हैं इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। तो ये सारे वो एग्जाम्पल हो गए जो कि इटेरियो में अक्सर पूछे जाते हैं हमसे एग्ज़ाम के दौरान। फिर आता है कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस में आप देखिए कि जो फ्रूट होता है उसको अगर हम सेक्शनल व्यू देखें तो इसमें सीड कोट है, पेरिकार्प है, एलोरोन रेयर है, एम्ब्रियो है, स्कुटिलम है और एंडोस्पर्म है। इस तरह के अगर हमें सेक्शन काटने पे स्ट्रक्चर दिखते हैं किसी भी फ्रूट्स के, तो वो कैरियोप्सिस होता है।
और ये ज़्यादातर हमें पोएसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। सिलिकोआ, अब ये जो ब्रेसिकेसी है उसका ये करेक्टरिस्टिक फ्रूट टाइप है, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये वेल्व होते हैं दो, एक इधर एक इधर, स्प्लिटिंग इसमें होती है, और साथ में एक सेप्टम होता है जिसमें सीड्स मिल जाते हैं, और फिर ये सीड्स एक लाइन से लगे हुए होते हैं, रेंडमली लगे हुए नहीं होते। और अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन करें तो हमें कुछ इस तरह की फिगर दिखाई पड़ती है। ये तो वेल्व हो गए, एक ये और एक ये सेप्टम हो गया, और सेप्टम के ऊपर ये सीड इधर और इधर लगे हैं, जबकि हमें इसमें एक ही प्लेन में दिखाई पड़ते हैं। तो दो कार्पल से बना हुआ ये फ्रूट टाइप होता है सिलिकोआ, जो कि ब्रेसिकेसी मेंबर्स में पाया जाता है। अब कुछ जो नाम अक्सर आ जाते हैं जैसे कि लेग्यूम है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मटर है। फॉलिकल में आप कोई भी फॉलिकल बता दीजिए जिसमें स्प्लिटिंग जो है वो सिंगल हो रही है और एक तरफ से स्प्लिटिंग ना हो रही हो, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको फॉलिकल कहते हैं। और बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि फॉलिकल में आते हैं। सिलिकुला होते हैं जिनमें आप देखिए कि ये कंस्ट्रिक्शन बन जाते हैं, पूरे के पूरे एक जो पॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रिक्शन बन जाते हैं, और इसमें भी परसिस्टेंट एपिकैलिक्स रहते हैं। सिलिकुआ ये इस तरह के होते हैं फ्रूट्स, और ये दोनों टर्मिनोलॉजी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप याद रखिए सिलिकुआ लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है, और सिलिकुआ जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं। ये कैप्सुलर फॉर्म है, जो इसमें कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स बनते हैं जिसके अंदर तमाम चीज़ें या सीड्स हम कह सकते हैं वो मल्टीपल सीड्स भरे हुए होते हैं।